चलिए स्टूडेंट्स, हेडिंग डालेगा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, सबसे पहले बहुत ध्यान से देखो। हमें बताओ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? बताया था एक्सपोनेंशियल में। जैसे a की ग्रेटर देन 1। लॉगरिथमिक फंक्शन जनरली इनवर्स फंक्शन होता है किसका? एक्सपोनेंशियल का। किसका होता है? एक्सपोनेंशियल का। तो आप बोलते हो लॉगरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है? लॉगरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। इनवर्स फंक्शन का मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। जैसे ये y = a की पावर x लिखा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्लियर है? अच्छा, इसका ये हम लोग इनवर्स निकालें, इसका हम लोग इनवर्स निकालेंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन आता है। कौन सा फंक्शन आता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो वो आपका हो जाएगा fx = log x with या y = log x base a। ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से देखना है, ये एक्सपोनेंशियल, ये लॉगरिथमिक, इसका इनवर्स है ये। अब इसमें होता क्या, इसका जो ये इनपुट होता है, ये इनपुट, तो ये जो इनपुट है इस केस में ये ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है? इनपुट सारे के सारे रियल नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? सारे के सारे रियल नंबर। ठीक है? अच्छा, बेस की बात करें तो इसका बेस होता है ग्रेटर देन 0 और कभी भी 1 नहीं होता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है? एक्सपोनेंशियल में बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 नहीं होगा। इनपुट सारे के सारे रियल नंबर करोगे जो, लेकिन आउटपुट आता है, ये जो y आता है, ये हमेशा 0 से इंफिनिटी आता है। ये याद रखना है। क्लियर है? फिर से देखो, इनपुट क्या होगा? सारे रियल नंबर, मतलब डोमेन रियल नंबर होगा। आउटपुट क्या होगा? 0 से इंफिनिटी। और बेस क्या होता है? ग्रेटर देन 0 डज नॉट इक्वल टू 1। अब इनवर्स के केस में क्या होता है? बहुत ध्यान से देखना है। इनवर्स का मतलब होता है जो इसका इनपुट है वो इसके आउटपुट के जैसा हो जाएगा। तो इसका आउटपुट कैसा था? 0 से इंफिनिटी। तो इसका जनरली इनपुट क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। ये बात समझ में आ रही? लॉग फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब उसके अंदर वैल्यू पुट करोगे पॉजिटिव। कैसी? पॉजिटिव। x कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से इंफिनिटी होना चाहिए। यदि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट कर दिया तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा। या लॉग 0 का भी डिफाइंड नहीं होता, लॉग नेगेटिव का भी डिफाइंड नहीं होता। अब ये जो बेस है वही बेस इसका है। इस वाले बेस पे क्या कंडीशन थी? a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1। तो लॉग का भी बेस जो होता है वो ग्रेटर देन 0 और कभी भी 1 नहीं होता। ये भी याद रखना, लॉग का बेस 0 से बड़ा होगा, कभी भी 1 नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखना, इसका जो आउटपुट है इसके इनपुट के जैसा होगा। एक्सपोनेंशियल का इनपुट क्या था? सारे रियल नंबर। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? सारे के सारे रियल नंबर। मतलब लॉग का आउटपुट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन इनपुट हमेशा कैसा है? पॉजिटिव। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इतना पहले लिखिए फास्ट। ये सारी चीजें हम एक्सपोनेंशियल में डिस्कस कर चुके हैं। लिख गया है?
जल्दी फास्ट लिखो। ओके, लॉग फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? चलिए अब बहुत ध्यान से फिर से देखना, एक्सपोनेंशियल और लॉग की चीजें देखते हैं। जैसे ये y इक्वल टू a की पावर x, क्लियर है? और इधर हम ले रहे हैं y इक्वल टू log x बेस a, ठीक है? अब तो सबसे पहली बात, यदि हम एक्सपोनेंशियल में बात करें तो इसका जो x होगा वो क्या होगा? रियल नंबर। आगे बात करते हैं, y क्या होगा? 0 टू इंफिनिटी, क्लियर है? और बेस क्या होगा? a ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। सिमिलरली वही चीज लॉग में भी है, लॉग में x क्या होगा? 0 टू इंफिनिटी इनटू 0 टू इंफिनिटी होगा। y क्या होगा? रियल नंबर। और जो बेस होगा वो क्या होगा? a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, अब देखो, डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल का डोमेन है रियल नंबर, रेंज क्या है? 0 से इंफिनिटी। लॉग का डोमेन क्या है? 0 से इंफिनिटी, रेंज क्या है? रियल नंबर। क्लियर है? अच्छा, कभी भी किसी फंक्शन के बारे में देखो तो उसकी डोमेन पता होनी चाहिए, उसकी रेंज, उसकी शक्ल और उसका ग्राफ, एटलीस्ट 4 चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसका एक्सपोनेंशियल का हमने लॉग का ग्राफ पढ़ाया था। ग्राफ में डुअल नेचर था। क्या था? डुअल नेचर। एक इंक्रीजिंग नेचर का एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है, ठीक है? एक होता है डिक्रीजिंग नेचर का। क्लियर? ऐसे ये जो इंक्रीजिंग नेचर कब होता है? जब बेस 1 से बड़ा होता है, और ये जो डिक्रीजिंग नेचर कब होता है? जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है। क्लियर है? ये होते हैं, दो बिहेवियर होते हैं, दो तरीके का ग्राफ है, ठीक है? क्लियर? जैसे हम आपसे पूछें कि fx इक्वल टू e की पावर x, इसका ग्राफ बताओ, तो बेस कितना? 2.7 है, 1 से बड़ा है, तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका? इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। क्लियर है? जैसे आपसे हम कहें कि fx इक्वल टू 1/2 की पावर x का ग्राफ बताइए, तो बेस 0 से 1 के बीच में है, हमें बस केवल बेस देखना होता है। बेस 0 से 1 के बीच में तो ग्राफ कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ये बात समझ में आ रही? रफली बस इतना आना चाहिए। अब देखो यार, लॉग में हमें डोमेन पता है, 0 से इंफिनिटी, रेंज पता है, रियल नंबर शक्ल भी पता है, इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। लॉग एक्सपोनेंशियल का क्या है? इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो केस लेते हैं। मान लीजिए केस हमने लिया केस 1, केस 1 है हमारा बेस ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1, हमने बेस ग्रेटर देन 1 लिया। तो अब बहुत ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस, बेस 1 से बड़ा है तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ क्या होगा? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा कुछ इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ये किसका ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल का, y इक्वल टू a की पावर x। और कभी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो लोग क्या करते हैं, हम लोग एक y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करेंगे और y इक्वल टू x में फंक्शन की मिरर इमेज बना देना है। यदि इस फंक्शन की मिरर इमेज बनाए y इक्वल टू x में, तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। तो यार इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो यार इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो आई थिंक ये आएगी, ये तो आएगी। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट था, एक बार फिर से बोलो, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है? तो ये क्या है? इमेज है। क्लियर? ये किसका ग्राफ हो गया? जनरली ये वाला ये लॉग का ग्राफ हो गया, ये log x बेस a का ग्राफ है। क्लियर है? और लेकिन कब है? जब बेस 1 से बड़ा। क्लियर है? अच्छा, हम ये आपसे बोले कि केस 2 लेते हैं, हमने केस सेकंड लिया। अब बेस हम 0 से 1 के बीच में लेते हैं। किसके बीच में लेते हैं? 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में लोगे तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है? डिक्रीजिंग नेचर का। कैसा होगा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ? ये ऐसा कुछ होगा। ये है y इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ, और इसमें बेस क्या है? बेस 0 से 1 के बीच में। अब हमें क्या करना, हमें लॉग का ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल टू x वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी।
ये y इक्वल टू x वाली लाइन है, क्लियर है। Yes, अब इसमें हमें क्या बनाना पड़ेगा, Mirror मिरर image। इमेज। तो इस फंक्शन का मिरर इमेज बहुत ध्यान से देखना है। हम इतने पोर्शन का पहले मिरर इमेज बनाते तो इतने पोर्शन का तो ये मिरर इमेज आएगा, क्लियर है। और ये जो उधर दूर भाग रहा है तो ये इधर दूर भागेगा, क्लियर है। ये मिरर इमेज बनेगा। ये बात समझ में आ रही। तो ये जो ब्लैक वाला है ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू लॉग x बेस a का, लेकिन बेस किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में। अब बहुत ध्यान से देखो यार, बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग। लॉग में भी देखिए बेस 1 से बड़ा तो ग्राफ कैसा, इंक्रीजिंग। बेस है 0 से 1 के बीच में तो ग्राफ कैसा, डिक्रीजिंग। ये बात समझ में आ गई। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब ये हम कंबाइंड ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ठीक है, लॉग का, तो एक ग्राफ है आपका ये इस तरीके से इंक्रीजिंग और दूसरा ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब है, जब बेस 1 से बड़ा। डिक्रीजिंग कब है, जब बेस 0 से 1 के बीच में। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब जैसे इतना पहले लिखिए फास्ट, कितना बना दीजिए। फास्ट लिखो बेटा। बन गया फिर, चलिए इधर वाला रफ कर रहे हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन लिखेगा, ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। log x बेस टू y इक्वल टू log x बेस में 1/3, y इक्वल टू log x बेस e,
इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। y इक्वल टू लॉग x बेस में पाई, y इक्वल टू लॉग x बेस में 1/12। अब बहुत ध्यान से समझो पहले, इधर देखो। हमें कभी भी लॉग का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हम लोग बेस देखते हैं। क्या देखते हैं? बेस। यहाँ पर बेस कितना है? 2। 2 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। तो हमें केवल रफ स्केच से मतलब है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये ग्राफ आपका क्या आ गया? इंक्रीजिंग ग्राफ आ गया। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, इस वाले केस में बेस किसके बीच में है? 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? डिक्रीजिंग। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ग्राफ डिक्रीजिंग का मतलब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, y इक्वल टू log x बेस c, तो यहाँ पर बेस कितना है? लगभग 2.7। ठीक है, तो ये इसका जो ग्राफ आएगा 1 से बड़ा है ना बेस, तो कैसा आएगा? इंक्रीजिंग। क्लियर? ये x एक्सिस हो गई और ये क्या हो गया? y एक्सिस हो गई। अब एक चीज देखो बहुत ध्यान से, log x बेस e को ln x भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ln x। और इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। क्लियर है? अब इसमें ये जो e होता है इसको हम लोग बोलते हैं नेपियरियन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? नेपियरियन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू लगभग होती है 2.7। क्लियर है? तो ये चीज लिख लीजिए कि log x बेस e को ln x भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। अच्छा, इनके ग्राफ भी देख लेते हैं। बेस किससे बड़ा? 1 से। भाई पाई की वैल्यू 3.4 होती है, तो यार ग्राफ कैसा आ जाएगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर बेस किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? डिक्रीजिंग। क्लियर है? इजी है, ड्रॉ कर लीजिए। हो गया इतना? ठीक है, फास्ट हो बेटा। चलिए हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज देखते हैं। हेडिंग डालेगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो इस फंक्शनल इक्वेशन को फॉलो करता है। f ऑफ x into y इक्वल टू fx प्लस fy। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर हम इसको इसलिए बता रहे हैं, हम लोग आगे चल के फंक्शनल इक्वेशन पढ़ेंगे। क्लियर है? तो वहां पर हम इसको देखेंगे और इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन कभी भी इस तरीके की फंक्शनल इक्वेशन लिखी हुई दिखे, fx into y इक्वल टू fx प्लस fy, तो क्या करना है? उसमें जो फंक्शन लेना होता है, fx लेना होता है, वो लेना होता है log x बेस a लेना होता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? उसमें फंक्शन इस तरीके से लेना होता है। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी है, बहुत ध्यान से देखना है। जैसे ये लिखा हुआ है log x बेस a, और यहाँ पर लिख दिया कुछ हमने n। क्लियर? ये कौन सा फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, अब मान लीजिए कभी कभी लॉग फॉर्म गिवन होता है और वो थोड़ा सा टफ होता है। हमें कोई इक्वेशन दे दी तो उसमें लॉग के जैसा, तो हम लॉग भगाने की कोशिश करते हैं, तो लॉग से हम लोग जाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं? इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना चाहते हैं। तो यार एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे? जैसे a लिखा, ये तो बेस हो गया। अच्छा, इसके ऊपर ये जो इनपुट आएगा, यहाँ पर इनपुट आएगा जो इसका आउटपुट होगा, ये तो है जनरली, ये एक तरीके का इनवर्स ये भी तो है। तो इसका लॉग का आउटपुट n है, तो एक्सपोनेंशियल का इनपुट क्या हो जाएगा? n है। अच्छा, आप बहुत ध्यान से देखना, इसका जो आउटपुट होगा वो इसके इनपुट के जैसा होगा। लॉग का इनपुट कितना है? x, तो इसका कितना हो जाएगा आउटपुट? x। ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं? तो हम इस लॉग वाले को इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर तो एक इशारा समझना बहुत ध्यान से। कैसे लिखते हैं? सिंपल, उसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, इनपुट को आउटपुट बनाओ, आउटपुट को इनपुट। तो लिखने का तरीका
a की पावर n दिख रहा है ये? Yes, sir. ऐसे चलना, फिर n के आगे क्या है x, मतलब एक सर्कल बना देना, a की पावर n, a की पावर n और आगे कौन मिलना है, इक्वल के आगे x मिलना है। तो क्या यही चीज लिखी है, x इक्वल टू a की पावर n, वही चीज लिखी। तो बस आपको इस तरीके से इस सारे में सॉल्व करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन ले लें, आपसे कहें कि इसको सॉल्व करना है log x बेस 2 इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू बतानी है। क्लियर है? तो क्या करोगे आप, इस सारे में चलोगे 2 की पावर 4 और आगे इक्वल में आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लिख लीजिए फास्ट। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। हो गया? चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। थर्ड प्रॉपर्टी से पहले एक दो चीजें देखते हैं, समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है log 9 बेस 3, आपसे पूछा जाए इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है? सुनना बहुत ध्यान से, इधर देखो भाई, हम ये कहते हैं बेस कितना है 3, हम कहेंगे बेस की पावर में क्या हो कि 9 आ जाए, तो जनरली क्या बोलोगे, जैसे 3 है, बेस में 3 है तो 3 की पावर 2 हो जाए तभी तो 9 बनेगा, तो जो पावर में वही इक्वल लिख देना, ठीक है? अब बहुत ध्यान से समझना, जैसे आपसे पूछा जाए log 4 बेस 2, इसकी वैल्यू लिखनी है, तो आप सोचना 2 की पावर में क्या लिखें, 2 लिख दें, तभी तो 4 बनेगा, तो यहाँ 2 होना चाहिए, तो ये यहाँ इक्वल टू आ गया। जैसे आपसे कहें ये 2 लिख दिया और यहाँ 4 लिख दिया, अब क्या सोचोगे 4 की पावर में क्या हो कि 2 आ जाए, तो 4 की पावर 1/2 करना पड़ेगा तभी 2 बनेगा। ये बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है? जैसे हम आपसे कहें कि log 81 बेस 3, क्लियर है? तो 3 की पावर क्या होगी 81, तो 3 की पावर 4 कर दे तभी तो 81 बनेगा, तो ऐसे सोचते 3 की पावर 4 है ना, तब 81, ये चीज समझ में आ रही है? 4 की पावर 1/2 तो 2 है ना, 2 की पावर 2 तो 4 है ना, 3 की पावर 2 तो 9। अब समझ में आया ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ठीक है? अब अच्छा यहाँ से एक दो, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, जैसे आपसे कहा जाए log 1 बेस कुछ भी है, कुछ भी का मतलब डिफाइंड है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ये प्रॉपर्टी याद रखनी, log 1 की वैल्यू समझ लेना, a की पावर हमको सोचना पड़ेगा ना, a की पावर क्या होगी 1 बन जाए 0 0, a की पावर 0 करोगे ना, है ना, तभी तो 1 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर पावर में 0 मतलब ये 0, अब दो सुन लो, a की पावर 0 क्या देगा 1, आएगा समझ में? तो ये याद रखना log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। अच्छा सेकंड प्रॉपर्टी, और इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे ऐसे लिखा log a बेस a लिखा हुआ है, ठीक है? इसकी वैल्यू 1, इनपुट बेस इक्वल होते तो वैल्यू कितनी होती 1। आप ऐसे भी सोचो a की पावर में क्या लिखें कि a आ जाए 1, a की पावर में 1 लिखोगे तभी तो a आएगा, है ना? तो यार इसका log a बेस a की वैल्यू कितनी होगी 1, इनपुट बेस सेम है तो वैल्यू 1। अच्छा जैसे आपसे हम कहें log a बेस में 1/a, ठीक है? तो इसका आंसर क्या लिखोगे 1/a की पावर क्या होगी a बन जाए 1/a की पावर ये -1 करोगे तभी तो a आएगा, ठीक है? तो इसकी पावर -1 करना पड़ेगा, तो आप देखो 1/a की पावर -1 ये बनेगा, a की पावर 1 क्या बनेगा ये बनेगा, a की पावर 0 क्या बनेगा 1 बनेगा। जैसे एक और प्रॉपर्टी देखते हैं log 1/a बेस a, तो a की पावर क्या हो कि 1/a बन जाए -1, a की पावर -1। अच्छा आप एक चीज और देखना, जैसे ये log है, ये इनपुट है और ये बेस है, ठीक है? हम ये कहेंगे कि इनपुट और बेस का मल्टीप्लाई करो और 1 आ जाए, क्या आ जाए? इनपुट और बेस का मल्टीप्लिकेशन करो क्या आ जाए 1। यहाँ पर तो इनपुट क्या था a,
और बेस क्या था 1 1/a, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 1, आंसर कितना आ रहा था -1। अब यहाँ देखना इनपुट कितना 1/a, बेस कितना a, मल्टीप्लिकेशन क्या कितना आया 1, लेकिन आंसर -1। तो यहाँ पर इनपुट i बेस b, मल्टीप्लिकेशन कितना लेके चल रहे हैं 1, तो आंसर क्या आना चाहिए -1। ये याद रखना है, यदि इनपुट और बेस का प्रोडक्ट 1 है तो ऑटोमेटिक आंसर क्या लिख देना -1। तो अब आगे से देखो log 1 की वैल्यू 0, log a base a 1, log a base 1/a -1, log 1/a base a -1, log I base b if I is b equal to 1 that is -1। क्लियर है, लिख कर लो। चलिए अब हम लोग कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। log tan 5 डिग्री log tan 9 डिग्री इंटू log tan 13 डिग्री डैश डैश डैश। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। That's infinity तक। हाँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में log tan 5/2 नहीं, चलो इधर देखो, आप बता दीजिए, ठीक है। मैं आपसे दो पूछ रहा हूँ, यहाँ 5 दिख रहा है, 5 के बाद क्या दिख रहा है 9 के बाद 13 के बाद क्या है 4 का डिफरेंस है 17 के बाद 21 के बाद 25 के बाद 29 के बाद 33 के बाद 37 के बाद 41 के बाद 45 के बाद तो 45 बन रहा है। लेकिन ऐसे तो करते जाओगे ना इनफाइनाइट तक, कैसे कब तक काउंट करोगे, है ना। बीच में 45 बन रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने ये सब लिखा log 10 15 सॉरी 5 log 10 9 log 10 13 और ऐसे करते गए log 10 45 बीच में बना था, ठीक है। आगे भी ऐसे चलते चले जाओगे, समझ में आ रहा है। अब बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे, हमने ये जितने थे ये log 10 45 से पहले वो सारे के सारे लिख दिए, ठीक है। अब तो log 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 10 45 की वैल्यू होती है 1 और आगे भी मल्टीप्लिकेशन में जितने टर्म थे सब सारे के सारे लिख दिए, ठीक है। अब तो ये सारे टर्म लिखे, ये मल्टीप्लिकेशन में है, log 1 की वैल्यू 0 और आगे भी मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो 0 का किसी से लफड़ा होगा मल्टीप्लिकेशन में तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर, लिख दीजिए।
चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको इसकी वैल्यू बतानी है log √5 बेस 5 इसकी वैल्यू बतानी है। हो गया? अच्छा इसकी वैल्यू समझो। अच्छा इनपुट दिख रहा है, इनपुट ये दिख रहा है। एक काम करते हैं, तो इनपुट की वैल्यू पता चल जाएगा एग्जैक्टली, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इसकी वैल्यू अलग से निकालें, मान लेते हैं इसको हम y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या मान लेते हैं? y ऐसे अलग से। तो √5 कितनी बार √5 है? इनफाइनाइट बार, इनफाइनाइट टाइम्स है ना, इनफाइनाइट टाइम्स। और इनफाइनाइट टाइम्स √5 है और उसको क्या मान रखा हमने? y। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से इसको कट करते हैं। ये जो कट किया है, ये जो बादल है, इसके अंदर कितने √5 हैं? इनफाइनाइट √5 है ना। तो इस इनफाइनाइट √5 को अगेन y लिखा जा सकता है। यस सर, लिखा जा सकता है। अभी स्क्वायरिंग कर दें तो y² 5y, ठीक है। तो y² - 5y = 0, तो y कॉमन मिलेगा, y - 5 = 0, तो y की वैल्यू 0 और 5 आएगी। अच्छा इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, √5 कुछ तो देगा ना, ठीक है। तो क्या होगी? 5। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, इसकी वैल्यू आएगी 5। तो इसकी पूरे की वैल्यू है 5, तो ये लिखेंगे log, इसकी वैल्यू है 5 और बेस पे कितना? 5। तो ये हो गया log a बेस a के जैसा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। हो गया भाई? यस सर, लिख लो फास्ट, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है log 1070 बेस में है cot 20, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cot किसकी है? 10 ही, 1020, वहाँ 1070, यहाँ भी 1020, इसकी वैल्यू बताएं।
कुछ दिया गया है सर, कुछ दिया गया है नहीं बस इतना इसकी वैल्यू है कोई बता है सर -1 आ रही है। कितना आएगा -1 क्यों क्योंकि सर ये इनपुट और बेस का प्रोडक्ट करके देखो 1 आ रहा है इनपुट की जगह क्या है 1070 सर cos 20 है ना और बेस की जगह क्या है 1020 अच्छा अब बहुत ध्यान से देखो ये 1070 है 1090 मैंने अच्छा 1020 को लिख सकते हो 90 माइनस 70 90 माइनस 70 का मतलब 20 तो हुआ Yes, sir. ठीक है अब यार यहाँ पर लिखा है 1070 1090 माइनस थीटा Cot theta. cot थीटा और cot थीटा होता है 1 अपॉन 10 थीटा तो ये 1070 ये होता है 1 अपॉन 10 थीटा तो 1070 से 1070 कैंसिल हो गया 1 अच्छा तो इनपुट बेस का प्रोडक्ट 1 है तो आंसर क्या आएगा -1 आएगा यस सर नोट हो गया चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं आपको इसकी वैल्यू निकालनी है वैल्यू बतानी है log 2 plus √3 इनपुट में है और बेस में है 2 minus √3 इसकी वैल्यू बतानी है माइनस का 1 आ रहा है सर कितना आ रहा है माइनस का क्यों देखो यार भाई इनपुट और बेस का मल्टीप्लिकेशन करें इनपुट है 2 plus √3 और बेस कितना है 2 minus √3 तो ये a plus b a minus b के जैसा Yes, sir. तो a का स्क्वायर माइनस b का √3 का स्क्वायर 3 4 से 3 गया क्या बचा हुआ है इनपुट बेस का प्रोडक्ट 1 है तो आंसर कितना आएगा -1 आएगा चलिए एक और क्वेश्चन है वैल्यू बतानी है log 0.9 बार बेस में है 10 बेस में है 10 0.9 बार बेस में 10 कितना है ना 1 ओके कैसे 0.9 बार को क्या 10 बेस 10 क्या था 0.9 बार को 10 लिख सकते हो अरे मतलब 1 log 10 पर 1 सर इसकी वैल्यू 0 आ रही है 0 कैसे सर हमने 0.9 बार को सॉल्व करा तो x की वैल्यू बना दी 0.9 बार का मतलब हो गया 0.99 0.999 और कई बार लिखना है हमने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया इसको इन्होंने 10 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड हाँ मतलब इसको एक तरीके से p by q के फॉर्म में आपने लिखा बार वाले को इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे 9.999 कई बार आएगा ठीक है अब देखो नीचे वाले से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट किया 10x से x गया 9x 9.999 से 0.99 गया क्या बचा 9 तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 x की वैल्यू 1 और यहाँ पर x की वैल्यू 0.9 बार इसका मतलब 0.9 बार और 1 क्या है इक्वल है क्लियर है तो 0.9 बार को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं तो log 1 और बेस में कितना 10 log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 हमने ऐसे करके 10 के बाद 0 चाहिए तो बना हां भाई ठीक है हो गया भाई यस सर चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं या उसके पहले प्रॉपर्टी देखते हैं जैसे ऐसा कुछ लिखा हुआ है log यहाँ पर कुछ x है और यहाँ बेस a
और इनपुट की पावर कुछ n है, इधर देखो भाई सभी लोग, इनपुट की कुछ पावर हो तो हमेशा ये याद रखना इनपुट की पावर आगे उचक के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा n log x बेस a। ये जो पावर था देखो log के आगे आ गया, क्लियर है। अच्छा बहुत ध्यान से फिर से देखना, log जैसे यहाँ x है और यहाँ बेस की पावर कुछ है m, ठीक है, तो यार बेस की पावर होती तो वो नीचक के नीचे आ जाती है, और 1 अपॉन बेस की पावर क्या है m, और बचा कितना log x बेस a। फिर से देखना एक बार, जैसे log x की पावर n है और a की पावर m है, तो क्या होगा ये पावर n आगे मल्टीप्लिकेशन है, m डिवीजन में, तो n बाई m, और क्या बचेगा log x बेस a। क्लियर है, लिखो भाई फास्ट। ये प्रॉपर्टीज है, लिख लीजिए। यस सर। अब इन पर भी कुछ क्वेश्चन रखें छोटे छोटे, लिखो भाई फास्ट। चलिए इसकी वैल्यू बतानी है, log बेस 2 log 4 बेस, सर 1 आएगा, कितना आएगा 1। चलिए देखिए बहुत ध्यान से देखो यार, जैसे log बेस 2 है, 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, और ये जो पावर ये log के आगे आ जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा log बेस 2, और ये 2 आगे आया, अंदर क्या बचेगा log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 कितना होगा 1, आगे बचा ये 2, तो ये बचा log 2 बेस 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, लिखे फास्ट। इसके बाद वैल्यू आपको निकालनी है log 27 बेस में 81, तो 3/4 आ गई सर, कितना आ रहा है 3/4। अच्छा 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 3, और 81 को 3 की पावर 4, ये 3 आगे मल्टीप्लिकेशन में 4 डिवीजन में, तो ये आ जाएगा 3/4, बचेगा क्या log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 कितना हो जाएगा 1, तो बचेगा 3/4, क्लियर है। अभी तो बेसिक प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे समझ में आ जाए प्रॉपर्टी कैसे क्या यूज हो। चलिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, आई थिंक ये प्रॉपर्टी सबको आती होगी, log m into n, हाँ सर, बेसिक क्या होता है log m plus log n, log m plus log n, बेस में क्या है a। अब बहुत ध्यान से एक चीज देखो यार ये जो log है इसका ये इनपुट कैसा होना चाहिए सर पॉजिटिव होना चाहिए, ये इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, यस सर। तो यार ये इनपुट कब तक पॉजिटिव होगा ये तो रहेगा कॉर्ड लगा है भाई, यार ये m पॉजिटिव हो और n पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव दे देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है m नेगेटिव हो और n नेगेटिव हो, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या दे देगा पॉजिटिव दे देगा, क्लियर है। मतलब ये दोनों पॉजिटिव है तभी ये डिफाइंड है, और ये दोनों नेगेटिव है तभी ये डिफाइंड है, क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्ट तभी पॉजिटिव बन रहा है अंदर, ठीक है। अब एक चीज देखना, ये मान लीजिए ये वाला केस लेते हैं, ठीक है, m नेगेटिव का समझना, m क्या है नेगेटिव, जब m नेगेटिव n नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है, ये तो डिफाइंड है, लेकिन यार m क्या नेगेटिव हो सकता है, इस लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, तो यार ये फिर डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना होगा मॉड लगाने होते हैं, इधर क्या लगाने होते हैं मॉड। अब कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये याद रखना। अच्छा एक और प्रॉपर्टी इसके साथ देखिए,
बहुत ध्यान से देखना। लॉग जैसे इसके अंदर बहुत सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, क्लियर है, ऐसे n नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोग करते क्या है, ये अंदर नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो लॉग ब्रेक हो जाता है एडिशन में, log x1 log x2 ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे उनके साथ log लगेगा और सब एडिशन में log xn, और इस पे मॉड लग गया, इस पे मॉड और बेस क्या था a a a, लिखे फास्ट इसको सर ln का लीजिए सर, ln का मतलब जब बेस e तब ln e, वो तो नेचुरल लॉग। चलिए एक और देखते हैं प्रॉपर्टी, जैसे log m by n लिखा हुआ है और बेस a है, इसको क्या लिखोगे log m minus log m mod log m minus log n, एक चीज याद रखना, जो न्यूमरेटर में है उसके log के आगे प्लस, जो डिनोमिनेटर में है उसके log के आगे माइनस, और इनमें क्या लगेगा मॉड लगेगा, और बेस क्या था a। अच्छा एक चीज और देखना है इसके साथ, जैसे मैं ऐसे बोल दूं log x1 x2 upon x3 x4 बेस a, तो न्यूमरेटर में x1 और x2 है तो इनके log के आगे प्लस आएगा, log x1 प्लस log x2, तो इसके log के आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस, लेकिन x3 और x4 डिनोमिनेटर में है तो इनके log के आगे माइनस आएगा, माइनस log x3 माइनस log x4, और इन पे क्या लगेगा मॉड लगेगा, और बेस में क्या था a था तो सभी जगह a दे देंगे। तो ये ऐसे कुछ याद रखना है आपको, न्यूमरेटर में तो उनके log के आगे प्लस है, डिनोमिनेटर में तो उनके log के आगे माइनस है, क्लियर है, लिख लीजिए फास्ट। समझ में आया? यस सर। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं अपने ऊपर बेस्ड। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, 2 log x plus 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू log 2। अब देख बेस में कुछ नहीं है, इसका मतलब e है, क्लियर है, जब बेस में कुछ नहीं होता तो जनरली हम लोग मैथमेटिक्स में e लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू 3 आ रही है, x की वैल्यू 3, चलिए देखते हैं
अच्छा यार ये आगे तो इसकी पावर में चला जाएगा, जी सर, चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर माइनस 1, आगे क्या है इक्वल में log 2। अब तो ये log m माइनस log n के जैसा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं log m बाई n, ये तो लिखेंगे, क्लियर है, ये लिख देंगे। और इधर क्या लिखा हुआ है log 2, अब दोनों तरफ दो log है तो इसका इनपुट और इनपुट क्या होगा इक्वल, तो इधर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2। अब ये इधर उचक जाएगा, ठीक है, ये नहीं फैक्टर कैंसिल कर दो इसमें x प्लस 1, तो ये फैक्टर कैंसिल करने से क्या होता है एक रूट गायब हो जाता है। तो ये याद रखना कि कभी भी फैक्टर्स हम लोग कैंसिल नहीं करते हैं इक्वेशन में, नहीं तो एक रूट कम हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक के जैसा लग रहा है तो दो वैल्यू आनी चाहिए x की, तो यहाँ ऊपर आएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आएगा, और ये इधर उचकेगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2। अब तो x स्क्वायर को उधर भेजो, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर गया x स्क्वायर प्लस का 2x उधर जाएगा माइनस का 2x प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या? यस सर, क्या होंगे फैक्टर? माइनस का 3 है, x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और यहाँ से माइनस 1, तो दो वैल्यू आती हुई दिख रही है। बट लेकिन ये याद रखना, सुन लो भाई, ये जरूरी नहीं कि ये दोनों ट्रू हो, ठीक है। होता क्या है कि हमें ये देखना होता है कि ये लॉग फंक्शन डिफाइंड होने चाहिए। जैसे 3 लेके देखते हैं तो x की वैल्यू 3 लेने पर क्या अंदर पॉजिटिव है, 3 प्लस 1 Yes, sir. पॉजिटिव है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव है, लेकिन माइनस 1 लेके देखते हैं, माइनस 1 प्लस 1 0, लॉग के अंदर 0 तो डिफाइंड ही नहीं होता लॉग, है ना, लॉग 0 के लिए डिफाइन नहीं होता, इसलिए ये माइनस 1 को हमें क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा, केवल x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, बट हमें ये याद रखना कि हमें फैक्टर्स करके कैंसिल नहीं करना, नहीं तो एक रूट कम हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे भाई हो भी तो सकता था माइनस 1 आंसर में। क्लियर है, बिल्कुल भाई फास्ट दोबारा करें। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, इजी सी इक्वेशन है, log x minus 1 base 2 equal to 2 log x minus 3 base 2। सॉल्व करके x की वैल्यू बताएं। कितना आएगा? नहीं, पक्का? 1 नहीं आएगा।
2 आएगी। सर सर 5 सबसे पहले लगो ये 2 पूछा के इसकी पावर में जाएगा कि नहीं? तो इधर बचेगा log x minus 1 बेस में 2, इधर आएगा log x minus 3 की पावर 2 बेस 2। भाई ये 2 इसकी पावर में चला गया। अब दोनों तरफ से log बेस 2 चला गया, ठीक है। अब इधर बचा x minus 1, उधर बचा इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x। तो इधर x स्क्वायर बचा हुआ, ये इधर इसके पास जाएगा माइनस का 7x, ये इधर इसके पास जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। 5 2 10 होता है, तो x minus 2 x minus 5 इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। तो x की वैल्यू आती हुई दिख रही है 2 और 5। अब देखो इसमें से कौन सी डिफाइंड होगी, 2 रखने पर ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर तो मतलब 2 तो आपका नेगलेक्ट हो गया। अच्छा 5 रखने पर ये भी पॉजिटिव और ये भी, भाई 5 minus 1 4 मतलब पॉजिटिव, 5 minus 3 2 मतलब पॉजिटिव, मतलब 5 आपका करेक्ट वैल्यू होगा। तो x इक्वल टू 5, ये सॉल्यूशन होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला या प्रॉपर्टी। समझ लो भाई, इधर देखो पहले, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है log a बेस b लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो इनपुट है, मान लीजिए a इनपुट है और b क्या है, बेस। लेकिन हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है जो बेस है वो इनपुट में कन्वर्ट हो जाए और इनपुट किसमें, बेस में। तो हमें इसको उल्टा करना होता है, 1 अपॉन करना होता है, और जो इनपुट है वो बेस बन जाता है और जो बेस होता है वो इनपुट बन जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें तो हमें रिक्वायरमेंट थी बेस a बन जाए और इनपुट b बन जाए, लेकिन कभी-कभी रिक्वायरमेंट ऐसे होती है, जैसे log a बेस b है, हमें रिक्वायरमेंट होती है कि ना तो बेस b हो और ना ही बेस a हो, मतलब बेस दोनों पसंद नहीं है, ना तो a है ना ही b। बेस मान लीजिए कुछ तीसरा c पसंद है, तो पता है क्या लिखना होता है, ऊपर ऐसे log a लिखोगे इनपुट वाला, फिर बेस वाला ऐसे log b लिखोगे, और जो भी बेस रिक्वायरमेंट है दोनों जगह वही बेस दोगे। यहाँ c दिया तो यहाँ भी c देना पड़ेगा। क्लियर? log a अपॉन log b करना है, ठीक है। बस बेस अपनी मर्जी से देना है। ये 2 बेस चेंज फार्मूला होते हैं, इनको लिख लीजिए, इन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जब सर हमको कोई तीसरा बेस चाहिए, हाँ तीसरा चाहिए होगा तब ये लगा सकते हैं, और इंटरचेंज करना हो तो ये 1 अपॉन करके लिख देते हैं, है ना। यस सर। हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिखेगा फाइंड वैल्यू ऑफ n, फाइंड वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ n इफ log 3 बेस 2 into log 4 बेस 3 into log 5 base 4 dash 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 log n plus 1 base n equal to 10, equal to 10।
सर इसमें दो केस बन जाएंगे, फिर एक एन इवन और ऑड बनेगा सर। एन इवन और ऑड के केस में आप ऐसे तो सोचो, एक काम कर सकते हैं, ln3 अपॉन ln2 लिख सकते हैं। हाँ, इसको बेस ई देती है दोनों जगह, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, ln4 अपॉन ln3। इसको क्या लिख सकते हैं, ln5 अपॉन ln4 डैश डैश ln(n+1) अपॉन ln(n) इक्वल टू में कितना 10। अच्छा ये इसको कट कर रहा है, हाँ सर कट कर ये इसको कट कर रहा है, यहाँ वाला यहाँ वाले को कट करेगा, यहाँ वाला यहाँ वाले को कट करेगा। ऊपर केवल बचेगा आपका ln(n+1) और नीचे बचेगा ये ln2। इसको उल्टा बेस चेंज फॉर्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं, log n+1 बेस 2 इक्वल टू 10। अब अगेन देखो एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, 2 की पावर 10 का मतलब 2 की पावर 10, आगे क्या बनेगा n+1, तो n की वैल्यू आएगी 2 की पावर 10 माइनस 1। लिखे फास्ट, बेस चेंज फॉर्मूला लगाया है सर। यहाँ तक तो कर लिया था, हमको लगा था सर ऑड या एन ऑड या इवन में कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बच जाए। हो गया फिर। चलिए एक और प्रॉपर्टी देखिए, बहुत ध्यान से पहले प्रॉपर्टी समझ लीजिए। जैसे ये x है, इसकी पावर में log है और इसका इनपुट y है और बेस a है। x की पावर में ये log लिखा हुआ है। होता क्या है कि ये x और y आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इसका मतलब y x के प्लेस पर आ जाता है और x y के प्लेस पर, ये प्रॉपर्टी होती है। x की जगह हम लोग y को लिख सकते हैं, इसकी पावर में हो जाएगा log, और y की जगह हम लोग x को लिख सकते हैं बेस a। लिख लीजिए फास्ट। चलिए इसमें लिखिएगा क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। आपको x की वैल्यू बतानी है y के टर्म में, क्लियर है? यस सर। तो यहाँ y इन टर्म ऑफ x था, बट हमें बताना है x की वैल्यू y के टर्म में कितनी होगी। चलो इधर इधर सर इधर पहले से log x इधर से सर क्यूब जैसे 2 लिखा हुआ है, इधर देखो यार ये 1 अपॉन करके है, तो 1 अपॉन हटा दें, तो इसका मतलब बेस और इनपुट इंटरचेंज हो जाएंगे। बेस हो जाएगा x और इनपुट हो जाएगा x और बेस हो जाएगा 8। अब एक चीज देखना, 2 और x आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की जगह x लिख सकते हैं और x की जगह क्या लिख सकते हैं 2। अब यार 8 को क्या लिखा जा सकता है, पावर 3। 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। अब बहुत ध्यान से देखना, ये बेस की पावर है तो 1 अपॉन करके आएगा, तो ये ऐसे बनेगा y इक्वल टू x की पावर में log, सॉरी ये 3 बाहर आएगा, 1/3 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, log 2 बेस 2,
log 2 बेस टू कितना होगा 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया x की पावर 1 बाई 3, हमें x की वैल्यू चाहिए थी तो बोथ साइड क्यूब कर दें, इधर बचेगा x, इधर क्यूब करोगे तो y क्यूब, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी y क्यूब। हाँ सर Yes.